मुझे तारिक फजल चौधरी साहब एक बताइएगा कि आपके राना साहब कहते हैं, लीडरान के पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कमर बांध लो निकलो बाहर, अब राना सनाउल्लाह कहते हैं अवाम अपने आप को खतरे में डालकर भी बाहर निकले। सर ये क्यों दोहरा म्यार है कि आपकी लीडरशिप अपने आप को खतरे में नहीं डालती? चाहे मियां साहब हों, उनको भी सेहत का मसला है, तो फिर अगर आपको अवाम क्या वो भी अपने आप को खतरे में डालें और वापस आए लीड करें। इसहाक डार साहब को भी इतना खौफ है नैब का कि लोग मर जाते हैं नैब की तहलील में तो वो वापस नहीं आते। अपने आप को आप लोग, आपकी लीडरशिप खतरे में क्यों नहीं डालती? गरीब अवाम को क्यों कह रहे हैं अपने आप को खतरे में डालो और बाहर निकलो, और हम लंदन से बैठ के मुखातिब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि इस मसले के ऊपर कि क्या मौजूदा हालात में जबकि कोविड की नई लहर बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त जो है वो फैल रही है और अवाम उससे मुतासर भी हो रहे हैं, ये एक रियलिटी है, इसे आप हकीकत से नज़र नहीं चुरा सकते, ना चुरानी चाहिए। आप एक ज़िम्मेदार पोजीशन में माजी में कई दफ़ा रहे हैं, मैं अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों की बात कर रहा हूँ, हुकूमतों में रहे हैं, और अपोजिशन में भी ज़ाहिर है एक ज़िम्मेदार हैसियत होती है। तो लिहाजा हैसियत में बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि कोविड जो है वो किसी हवाले से भी हम उसको लाइट ले सकते हैं। अब ये कि क्या इस मौके के ऊपर अपोजिशन को जलसे अपने मुलतवी करने चाहिए या नहीं, ये कई दफ़ा मौजूद जो है ज़ेर बहस रहा है और पिछले दिनों में कई दफ़ा इस पर बात हुई है। देखिए, बात यह है कि हुकूमत यकीनन अब बहुत शद्दोमत से और बड़े ज़ोरों शोर से ये बात कर रही है कि जनाब हम तो कह रहे हैं और अपोजिशन सुन नहीं रही और ये जलसे कर रहे हैं और इससे कोविड फैलेगा या फैल रहा है, लेकिन अमली तौर पर जो इज्तिमात हुकूमत अपनी सरपरस्ती में करती रही है, वज़ीर आज़म और उनके वज़रा, अगर वो सारे मुलतवी कर दिए जाते तो शायद सारा का सारा जो जिम्मेदारी या बोझ अपोजिशन पे आ जाता कि आप इसके फैलाव का सबब बन रहे हैं। तो then you're as bad as them, not worse. आप इतने बुरे हैं, इतनी नालायक हैं, इतनी गैर जिम्मेदार हैं, फिर ये मान लें। मैं अर्ज करता हूं जी, मैं जरा मुकम्मल कर लूं। अब कोरोना इतना होशियार तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट के इज्तिमात हो वहां पे वो तो ना जाए और जो अपोजिशन के इज्तिमात हो वहां पे वो चला जाए। जलसे से लेकर टॉक शो से लेकर आपकी एक ही दलील है सर, कोरोना जितना भी होशियार है लाशें इकट्ठी कर रहा है, वो दमादम कर रहा है लाशें। 74 डाइड यस्टरडे। अगर हर टॉक शो पे एक ही सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब जाहिर है मैंने तो आपसे बड़ा सीधा और बड़ा हटके सवाल पूछा है। आप कह रहे हैं कि अवाम अपने आप को खतरे में डाले, मैं कह रही हूं आपकी लीडरशिप क्यों नहीं अपने आप को खतरे में डाल रही? नहीं, जहां तक अवाम को खतरे में डालने की बात है, देखिए मेरी बात सुने, ये जितने जलसे होते हैं कि हम सब इस पे नहीं जाते। सर, तकरीबन तमाम जलसों में गया हूं, हमारी सारी क़यादत तमाम जलसों में गई है। द किंग कॉन्ग ऑफ बीबीसी। नहीं, मैं अगर जिन हालात की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से गए उन पे बात करूंगा तो आप कहेंगे ये तो कई दफा बता चुके हैं। वो भी तो इसलिए नहीं आ रहे ना, क्या उनको मर्ज लाहक थे, क्या उनको बीमारियां थी, किस वजह से वो मुल्क से गए हैं और अभी तक उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो, अभी तक उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकी। देखिए, आपने वो अल्फाज को पकड़ लिया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि अपने आप को खतरे में डालें। नहीं, क्यों डालें? आपने इस बात को पकड़ लिया है। मुझे नवाज शरीफ का एक बयान बता दें कि नवाज शरीफ ने कहा होगा खतरे में डालें, बताएं जरा नवाज शरीफ को कोई बयान है? सर, नवाज शरीफ ने कहा अपनी कमर बांधे लोग निकले बाहर। राना सनाउल्लाह ने कहा, कौन है राना सनाउल्लाह? पंजाब के प्रेसिडेंट है ना सर। कमर बांधने का मतलब है फिर सुन ले, गेट रेडी। कौन है राना सनाउल्लाह सर? कमर बांधने का मतलब है गेट रेडी, बी रेडी। कौन है? आबदेदार हैं, आपकी पार्टी पॉलिसी को वो नरेट और डिफाइन करते हैं, या तो कह दें उनकी कोई हैसियत और वक़्त नहीं है। पंजाब का सदर क्या है सर? मेरी यार सुने ना, आप मेरे से ज्यादा आप बोल रही हैं, मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? आप बात कर लें, मुझे करने दें। अवाम खतरे में अपने आप को क्यों डाले? यानी आप मेरे से ऐसे बहस कर रही हैं। सर, मेरे घर में 2 लाशें उठ चुकी हैं 20 दिन में, मैं क्यों ना बहस करूं? मेरे घर में 20 दिन के अंदर 2 लाशें उठ चुकी हैं। नहीं, बहस करनी है आपने, कहना आसान है, खतरे में डालो अपने आप को। अगर जवाब सुनना है तो जवाब सुने। बताइए। आप गलत नवाज शरीफ को कर रही हैं, गलत बयान मंसूब कर रही है नवाज शरीफ से। चले राना साहब की बात कर ले, मियां साहब नवाज शरीफ ने किसी जगह ये नहीं कहा। कोई ना बाहर। राना साहब का नंबर है आपके पास? मैं आपको बता देता हूं, नंबर बिल्कुल नंबर है सर, व्हाट्सएप पे अभी कॉल करें। नहीं, मैं नंबर देता हूं आपको, आप कॉल करें राना सनाउल्लाह को। आप नवाज शरीफ से क्यों बयान मंसूब कर रही है कि नवाज शरीफ ने अवाम को कहा कि जान खतरे में डालें? राना साहब को कॉल करके मैं क्या कहूं सर? राना साहब का नंबर मैं आपको देता हूं, अभी कॉल करें। क्या कहूं? कोई नवाज शरीफ ने नहीं कहा, हम एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, करेंगे। अगर मुल्तान में भी हुकूमत ये हरकतें ना करती, एसओपीज फॉलो होते, तमाम एसओपीज फॉलो होते, लेकिन वहां पे कभी जलसे की इजाजत दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे, कभी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। रुकावटें खड़ी करके क्या कोरोना से बच जाएंगे? कभी खड़े कर रहे हैं। राना साहब की बात, मैं आपको कह रहा हूं उनका नंबर है, उन्हें कॉल करें।
सुनाइए। आवाम से अपील करेंगे कि वो अपने आप को खतरे में डाल के भी ये जो एक नाजायज दैट इज नॉट राइट, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप कैसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आज सर? अभी जो आप भुगत के आए हैं, आप फिर वही गलतियां दोहराते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ पे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की इसमें राय ली गई या ज़ाहिर रोज़ाना की बुनियादों पे आपकी डिबेट्स होती रहती हैं, क्या उन डिबेट्स में कभी जो अवाम के जेन्युइन इशूज़ है, मैं जेन्युइन इशूज़ की बात कह रहा हूँ, जो 80% से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जिनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, उनके बच्चों को रोटी नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, उनके बच्चों की फीसें पूरी नहीं हो रही, बिजली गैस के बिल पूरे नहीं हो रहे, इस पर कभी आपकी डिबेट्स हुई हैं कि अवाम किस हाल में किस कर्ब से गुजर रहे हैं? और हुकूमत है कि टस से मस नहीं हो रही। देखिए, नालायक वो नहीं होता जिसे कोई जिम्मेदारी दे दी जाए और वो उसे अदा ना कर सके। नालायक हो सकता है उसे वो चीज ना आती हो, सवाल पूछा था लेकिन सर, वो जरूर नालायक होता है कर लें कि कि जो अगर 2 उस सालों काम में को कोई करने भी के लिए टीम भी हुकूमत तश्कील ना दे हालात सही सके, ना कर सकी तो उसको हम घर भेज देंगे। बड़ा सीधा सवाल मजहर साहब ने पूछा, तय हो गया फिर आज ये। देखिए, बात यह है कि उसका तरीकाकार लीगल होगा, उसका तरीकाकार पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगा, उसका तरीकाकार पार्लिमानी रवायात के मुताबिक होगा। हम कतई तौर पर ये नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो बार बार आप एक बात कह रही है ना, मैं अर्ज करता हूं जी, मुझे आप 1 मिनट सिर्फ दे दें, 60 सेकंड। मुझे आप ये बताएं कि आप आगे अपने डॉन टीवी पे बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं, आपने खतरा मोल नहीं लिया, क्यों आई हैं आप? मेरा एक प्रोग्राम था दूसरे चैनल पे, वो इसलिए कैंसिल हुआ कि वहाँ पे मैं अब नाम नहीं लूँगा, वो नाराज़ होंगे मुझसे, वहाँ पे कोरोना के केसेस निकल आए हैं, मेरा 8 बजे का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, बड़ा चैनल है। आपने खतरे में नहीं डाला अपने आप को। ये जो रोज़ लोग होटलों में बैठे होते हैं खतरे में नहीं डाल रहे, ये सफ़र करते हैं खतरों में नहीं डाल रहे। खतरा है, लेकिन SOPs को भी फॉलो करना है, निज़ाम ज़िंदगी भी चलना है, और हम कतई तौर पे ये नहीं चाहते कि लोग अपनी जान वहाँ पे आगे खतरे में डालें। राना साहब ने जो बात की है, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में की है, ना उनका पिछला आपने चलाया ना अगला चलाया, इसीलिए मैंने कहा कि जो बयान मैं कर रहा हूँ वो सबसे बेहतर मैं वो बातें ना करें, जस्टिफाई करते करते उसकी सफाई दे सकता हूँ। आपको समझ आ रहा नहीं, देखिए ना, मेरा बयान आप मेरे से पूछे ना, मैं उसकी वजाहत दूंगा। सर, आपकी जमात के सदर का बयान, सबसे बड़ी बात ये आपकी जमात के किसी बावर्ची का बयान नहीं जलसे में मौजूद होते हैं। आपकी जमात के पंजाब का सदर है। मुनाफकत ये होगी कि राना साहब ये बयान दे के खुद घर बैठ जाएं। राना सनाउल्लाह जलसा होने से 3 दिन पहले वहां पहुंच जाते हैं, 3 दिन पहले गुजरांवाला पहुंचे, 3 दिन पहले मुल्तान तो जो ये जलसे पीछे से करा रहे हैं, कॉल दे रहे हैं, लंदन में बैठे हैं, वो मुनाफकत कर रहे हैं आपके इस लॉजिक के मुताबिक। ये नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो दूसरों को कह के जलसों में आओ और खुद जो है वो घर बैठ जाएं। जो दूसरों को जलसों में भेज के खुद लंदन में बैठे हैं, वो आपके लॉजिक के मुताबिक मुनाफकत कर रहे हैं। देखिए, आपने 2 शख्सियात को, फिर मैं आपको कहूंगा कि वो किस तरह पाकिस्तान से गए, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, सर जहाज पे चढ़ के गए, खैर से अपना इलाज कराया, इधर आके करा ले, वापस आ जाए, खतरे में डाल ले, फिर अवाम को भी तो कह रहे हैं खतरे में डालें सब। बड़े जजेस ने उन जजेस को, जो छोटे जज हैं, कहा कि आपका कॉन्डक्ट इस काबिल नहीं है कि आप, मेरा मजहर साहब लास्ट वर्ड, उन लोगों ने तो सजाएं दी। सर मैं आपसे सिर्फ लास्ट वर्ड